नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द श्री कुशल आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम जो है आपका कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो लास्ट वाली वीडियोस में गाइस हम लोगों ने जो मतलब कि कंप्यूटर्स का यूजेस क्या है वो सब हमने देख लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने लास्ट वाले जो वीडियो में आपसे मतलब कि बात की थी कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सो आवर टॉपिक इज व्हाट? generation of कंप्यूटर्स। आ रही है वो समझ में आपको? यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ओके, आपके भी तो मतलब जनरेशन होता है। आपके यहाँ पे जो पापा होते हैं ना, फिर उनके नीचे आप आते हो, है ना, फिर उनके नीचे कोई और आएगा। तो इस तरह से क्या होता है, मतलब कि यानी कि जनरेशन, इस तरह से जो है कंप्यूटर्स के भी जो है जनरेशन होते हैं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग इस वाले पूरे पूरे जो है जनरेशन को टोटल 5 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला है, इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट जनरेशन। फिर सेकेंड जनरेशन, ठीक है। फिर इसी तरह से आपका थर्ड जनरेशन, फिर इसी तरह से फोर्थ जनरेशन, ठीक है दोस्तों। फिर फिफ्थ जनरेशन। तो ये अलग अलग जनरेशन है जो हम यहाँ पे डिटेल से समझने वाले हैं। ओके, तो पेशेंस रखिए और इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, बट उससे पहले एक इमेज में आपको यहाँ पे जो है दिखाना चाहता हूँ, जहाँ से आपको थोड़ा और जो है क्लियरिटी आएगी, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टाइम लेंगे, और ये जो इमेज है ना, मैंने आप लोग के लिए डाउनलोड की हुई है। सो ये रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये जो बता रहे हैं कि जनरेशन ऑफ जो है कंप्यूटर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहाँ से कहाँ तक बताया है, 1 से लेके और 5 तक इन्होंने जो है जनरेशन ऑफ जो है कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे दी हुई है। आ रही है बस समझ? अब देखिए यहाँ पे जो है, अब देखेंगे अगर, तो इस वाले जो है पिक्चर को देखेंगे, तो पहले पिक्चर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ना, आपको एक बड़ा सा रूम दिख रहा है ना, इस तरह से बड़ा, और काफ़ी सारे यहाँ पे देखिए वायर वगैरह जो दिख रहे हैं, और ऐसे बड़ी सारी ऐसे गोल गोल से ट्यूब दिख रहे हैं। एक्चुअली होता क्या था, इनमें यूज़ होते थे जो है वैक्यूम ट्यूब। इस तरह से होते थे वैक्यूम ट्यूब, इस तरह से होते थे, ठीक है। और यहाँ पूरा इस तरह से ट्यूब होती थी, इस तरह एक कॉइल जैसा होता था। और ये जो है आपके इलेक्ट्रो मैग्नेटिक टेक्निक यानी कि टेक्नोलॉजी से ये चलते थे, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट जनरेशन के जो है हो गए। ये काफ़ी बल्कि होते थे, बहुत भारी होते थे, है ना, बहुत ज़्यादा भारी होते थे, और बहुत मुश्किल से इनको ऑपरेट किया जाता था। अभी सब डिटेल में समझाऊंगा। फिर ये आपका आगे सेकेंड जो है यानी कि जनरेशन, इसमें वैक्यूम ट्यूब हटा करके ट्रांजिस्टर्स को फर्स्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। फिर थर्ड वो जब आया यहाँ पे जनरेशन, तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने चिप, जो मतलब कि माइक्रोचिप चिप होता है, उसको इंट्रोड्यूस किया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने, है ना, आईसीस को किया, इंटीग्रेटेड जो यानी कि जो है सर्किट, उनको किया। फिर यहाँ पे हम लोग इन लोगों को जो है माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ किया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये डिटेल में हम आगे समझने वाले हैं, बट ये एक इमेज आपको यहाँ पे दिखानी थी। ओके, आइए डिटेल में समझते हैं इन चीज़ों को। ये जो देख रहे हैं, ये साइड में आपके क्वेश्चन है, PYQ जो है वो है, तो ये मैं आपको दे दूंगा, है ना। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है जी। आइए समझते हैं थोड़ा सा इसको। तो आइए, तो सबसे पहले यहाँ पे जो जनरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन। कौन से जनरेशन की दोस्तों? फर्स्ट जनरेशन की। ओके, तो पहला है हमारे पास यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही मोटा पेन हो गया, इसको बदल लेते हैं थोड़ा, पेन को हम लोग यहाँ पे है ना। तो पहला है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन, यानी कि प्रथम पीढ़ी, ठीक है। पीढ़ी नहीं होगा, पीढ़ी होगा, एक सेकंड, पीढ़ी, फर्स्ट पीढ़ी, ठीक है दोस्तों। चलिए समझते इसको। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसको समझते हैं एक बार। जो फर्स्ट पीढ़ी है, ये कब से कब तक थी, तो ये भी जानना जरूरी है ना। तो ये जो है 1946 से स्टार्ट हुआ और 1959 तक ये चला,
तो ये आपका क्या बोलते हैं कि फर्स्ट पीढ़ी का आपका टाइमलाइन होगा। ओके, समझ में आ गया। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ है, जैसे जो इसमें जो प्रौद्योगिकी जो का जो इस्तेमाल किया गया, उस प्रौद्योगिकी का नाम था यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया। ओके, यहाँ तक बात समझ में आती। ठीक है, और इसमें हुआ क्या था कि अब ये जो फर्स्ट है, तो फर्स्ट ऑब्वियस है बड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, है ना। एक्सपेंसिव यानी कि काफ़ी महंगा रहेगा। आई बात समझ में। अरे जैसे अभी मतलब कोई भी सीज़न चालू होता है, मान लीजिए कि मतलब यानी कि गर्मी चालू हुई, ठीक है, तो उस समय जो आम आएगा यानी कि शुरू में वो काफ़ी ज़्यादा महंगा रहेगा, उसके बाद वही आम कोई पूछेगा नहीं। इसी तरह ठंडी में जब मतलब कि मटर आता है स्टार्टिंग में तो काफ़ी महंगा रहता है, फिर कोई नहीं पूछता है ना। तो वही है, अभी जब मतलब कि नया नया आया है तो काफ़ी ज़्यादा महंगा रहेगा ये, है ना। तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है जी, चलिए। अब ये एक्सपेंसिव रहेगा, तो अगर ये एक्सपेंसिव रहेगा मतलब महंगा रहेगा, तो आम आदमी के लिए तो होगा नहीं, तो नॉट फॉर कॉमन पीपल, यानी कि आम जनता के लिए नहीं है। आम जनता है ना, एक सेकंड टर्न देंगे। आम जनता के लिए नहीं। आई बात समझ में। ठीक है, और क्या होता था, ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों गर्म होते थे, काफ़ी ज़्यादा ये क्या होते थे, हीट होते थे, काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, मैंने बताया, भारी थे, बहुत ज़्यादा बल्कि होते थे। अब अगर भारी बल्कि थे तो इनकी पोर्टेबिलिटी यानी कि इनको कहीं भी आसानी से नहीं ले जाया जा सकता था। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ये बताइए। अब ये क्या करते थे, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की खपत करते थे, तो ऊर्जा की खपत अधिक। समझ में आया कि नहीं है आपको? ठीक है, हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे इनमें थी कि इनमें मल्टीटास्किंग नहीं होती थी। मल्टीटास्किंग नहीं होती। अब सब पूछेंगे कि सर मल्टीटास्किंग क्या होता है? ठीक है, तो समझाता हूँ आपको। ठीक है, मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक साथ कई काम करना। जैसे अभी आप मेरे कंप्यूटर को देख रहे हैं, जहाँ पे मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो दोस्तों इसमें हो क्या रहा है, सिंपल सी बात है। अब बोलोगे आप कि सर एक तो आप हमको पढ़ा रहे हो, दूसरा आप जो है मतलब कि वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो, तीसरा आप ऑडियो भी तो रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर चौथा आपका इंटरनेट भी चालू है ना, फिर आप यहाँ पे लिख भी रहे हो, तो इतने सारे काम हो रहे हैं एक साथ, तो इससे क्या हो रहा है, मल्टीटास्किंग हो रहा है। लेकिन जो उस जमाने के कंप्यूटर थे ना, उसमें मल्टीटास्किंग नहीं हो पाती थी, उनमें कोई एक ही काम वहाँ पे हो पाता था। आई बात समझ कि नहीं आई? ओके, आगे बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और समझते थोड़ा सा और इस चीज़ को। और क्या नहीं हो सकता था, मल्टीटास्किंग नहीं हो पाता था, हाँ। और काफ़ी ज़्यादा ये जो है बल्कि हुआ करते थे। इसके जो पहला बनाया गया था जो फर्स्ट, तो यहाँ पे थोड़ा जो है लिखना होगा हमें कि फर्स्ट कंप्यूटर है ना ऑफ फर्स्ट जनरेशन, तो ये था ई, इसको ध्यान से देखेंगे, ENIAC है ना, इनैक्ट। ये कंप्यूटर था जो कि पहला बनाया गया था, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाद में इसके कई सारे एग्जाम्पल्स आ गए, जैसे IBM 650, IBM 710, सॉरी 710 नहीं, 701, इस तरह से EDVAC, इस तरह से अलग अलग। फिर सुपर कंप्यूटर, जो मतलब की कंप्यूटर थे वो थे, एक थे मैनचेस्टर Mark 1, Mark 2, इस तरह से कई सारे यहाँ पे जो है कंप्यूटर थे जो कि फर्स्ट जनरेशन से। आई बात समझ में? तो हमें याद क्या क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या क्या हमें याद रखना है एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले ये कब आया, ये ध्यान रखना है। ऊर्जा की खपत ज़्यादा करता है, तो मतलब अच्छा नहीं था।
टेक्नोलॉजी क्या यूज होती थी इसमें? वैक्यूम ट्यूब, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है ना। इसमें मल्टीटास्किंग नहीं होती थी, ये याद रखना। और ये फर्स्ट वाला ये याद रखना, ठीक है। हीट वगैरह तो होगा ही और बल्कि तो रहेगा। तो इतनी चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि जो मतलब कि सेकेंड जनरेशन का जो मतलब कि कंप्यूटर था, उनके बारे में क्या क्या बातें हैं हमारे पास। तो दूसरा बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड जनरेशन। आगे बात समझ में आई? समझते इसको। तो जो सेकेंड जनरेशन का जो टाइम था, है ना, तो वो हमें यहाँ पे देखना चाहिए। वो था 1950 से लेके 1960। ये जो समय था, ये था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स का। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें सबसे मतलब कि रेवोल्यूशन जो चीज़ हुई वो ये हुई दोस्तों कि हमने इसमें वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया। वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया। क्या ये इसके जगह पे क्या लेके आए हम लोग? इसके जगह पर ट्रांजिस्टर्स लेके आ गए। ट्रांजिस्टर्स को लेके आ गए, ये चीज़ ध्यान रखेंगे ना। हमने वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया और क्या लेके आ गए हम लोग दोस्तों? यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स को लेके आ गए, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर्स को लेके आने से हुआ क्या? पहली बात तो आपका कंप्यूटर स्मॉलर हो गया, छोटा हो गया। और क्या हो गया? कॉम्पैक्ट हो गया। मतलब छोटा और छोटा हो गया, है ना। आई बात समझ में? और क्या हो गया यहाँ पे? आपका यहाँ पे फास्टर हो गया। और क्या हो गया यहाँ पे? कम बिजली खाने लगा, कम बिजली खाने लगा, है ना, कम बिजली यूज करने लग गया। और क्या हो गया? इसका परफॉर्मेंस बढ़ गया, है ना। यानी कि इसकी जो क्या दक्षता थी वो क्या होगी? मतलब कि बढ़ गई। आई बात समझ में? अरे हाँ, है ना। और क्या होगी इसके आने से? और क्या हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हुआ, वो चीज़ में ध्यान रखनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि अब यहाँ पे हम इसमें मतलब कि मेंटेनेंस, इसका जो पहले मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता था, अब क्या होगा? लेस मेंटेनेंस। मतलब कि क्या है, इसका पहले जो रख रखाव बहुत मुश्किल से होता था, अब इसका जो मतलब रख रखाव है वो आसान। तो क्या करेंगे यहाँ पे? आसान रख रखाव। आई बात समझ में? ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसी जनरेशन में प्रथम बार इसी जनरेशन में जो है मतलब कि प्रथम बार मैग्नेटिक कोर मेमोरी का उपयोग हुआ। अभी क्या है समझाता हूँ। देखते हैं यहाँ पे क्या है, मतलब मैग्नेटिक कोर मेमोरी। जब ये हम मेमोरी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो और डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ये चीज़ हमें यहाँ पे जानना थोड़ा आवश्यक है। तो मैं समझाता हूँ आपको। पेन का कलर बदल देता हूँ। जैसे आप लोगों ने क्या किया होगा दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप लोगों ने ऐसा रील वाली कैसेट देखी होगी। जैसे पहले टी सीरीज की कैसेट आती थी ना, ऐसे डेक में लगती थी किस तरह से, यहाँ पे ऐसा एक गोल गोल ऐसा रील घूमती थी, और एक यहाँ पे भी ऐसा एक होता था। और ये रील बहुत सारी ऐसे गोल गोल घूम के और फिर इसमें ऐसे घूमी होती थी। तो ये क्या हुआ? ये इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पे एक हेड लगा होता था, इसको तो ये इसमें रील होती थी। क्या होती इसमें? रील। तो ये रील क्या होती थी? मैग्नेटिक होती थी। बात समझ में आई? तो ये जो मैग्नेटिक कोर की जो शुरुआत की गई वो जो है सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से किया गया। आई बात समझ में? तो वही चीज़ वो बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कैसेट में भी क्या होता है, आपका गाने रिकॉर्ड होता है, तो जब वो रिकॉर्ड होता है तो कोई ना कोई स्पेसिंग डिवाइस भी तो चाहिए रहती है। तो इस तरह से आई बात समझ में? तो ये कुछ एक चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है जी। ओके, अब आइए समझते हैं थोड़ा सा कि जो हमारा जो थर्ड जो है जनरेशन जो है कंप्यूटर था वो क्या कैसा था, थोड़ा उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा इससे भी देखते हैं। हमने जो है सेकेंड जनरेशन देख लिया, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन।
मतलब पेन मुझे बदल लेना चाहिए बिकॉज वो दिख नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे थर्ड जनरेशन, अभी देखिए थर्ड जो है जनरेशन में क्या थी, इसमें क्या इंपॉर्टेंट था। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग इसका ईयर देखेंगे, है ना। तो ईयर कब से कब तक था दोस्तों, यहाँ पे 1964 से लेकर के 1971 ये एज ग्रुप था। बात समझ में आई आपको, ये एज था इसका, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आएगी। इसमें फर्स्ट टाइम माउस एंड कीबोर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। माउस एंड कीबोर्ड को यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या गया था, प्रस्तुत, है ना, प्रस्तुत किया गया था। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है ना। एक तो ये हमको मतलब कि ध्यान रखना है ये, और दूसरा माउस और कीबोर्ड का फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज़ किया गया था, तो ये चीज़ में ध्यान रखना। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए और क्या क्या हुआ था ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे देखा था पहले वैक्यूम आते थे फर्स्ट में। वैक्यूम को हमने किससे यहाँ पर रिप्लेस किया, ट्रांजिस्टर से। तो अब थर्ड वाले हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर रहे हैं माइक्रो चिप, या इसी को आईसी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम थर्ड वाले में जो है माइक्रो चिप से उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये थर्ड में यूज़ कर रहे हैं। ये तो फर्स्ट वाला हो गया है ना, मैं रंग बदल देता हूँ। ये फर्स्ट वाला हो गया आपका, ये सेकंड वाला हो गया आपका, और ये आपका थर्ड वाला हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आईसी मतलब कैसे ऐसे होता है ना, मतलब ब्लैक कलर आपने देखा होगा आईसी, तो ऐसे ब्लैक कलर का होता है। यहाँ पे इससे बहुत सारे ऐसे पिन निकले होते हैं, इसके बहुत सारे ऐसे इधर भी पिन निकले होते हैं, और यहाँ कुछ तो जैसे लिखा होता है। तो ये आपका क्या है, ये आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रेटेड जो है सर्किट, ठीक है। तो आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये हमें इस तरह से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट, तो यहाँ पे इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब इसके आने से क्या क्या फ़ायदा हुआ, पहले तो ये बहुत सस्ते हो गए, चीपर हो गए। अगर चीपर हो गए तो फिर क्या हुआ, आम जनता के लिए हो जाएगी, आम जनता भी इसको मतलब कि यूज़ जो है कर पाएगा यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ में। और स्मॉलर हो गए, काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर हो गए, और क्या हो गए, फास्टर भी हो गए। इतनी बात समझ में आती है। और इस तरह से चीज़ें हमने देखी, है ना। ऑब्वियस अपने फास्टर होएंगे, है ना, अपने पिछले वाले जनरेशन के हिसाब से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो थर्ड जो जनरेशन समझ में आ गया। हमें और क्या ध्यान रखना चाहिए इसमें, ये हमने यहाँ पे जो है माइक्रोचिप और आईसीस का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये हमने आपको समझाया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं और क्या है। तो फोर्थ जनरेशन के यहाँ पे अगर जो है कंप्यूटर की बात करें तो ये कब आया, तो ये आया है 1972 के समय, है ना। तो फोर्थ जनरेशन 1972 के टाइम, यही बात समझे। अब इसमें क्या हुआ, हमने चिप को रिप्लेस कर दिया, किससे, चिप को हमने हटा दिया। चिप की जगह पे हम यहाँ पे ला रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर। बात समझ में आ रही, हमने चिप को हटा दिया, किससे, माइक्रो यानी प्रोसेसर को। आई बात समझ में। और सबसे बड़ी बात ये हुआ कि यहाँ पे हम एक टेक्नोलॉजी लेके आ गए, इसको बोलते हैं VLSI, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो ये टर्म हम यूज़ करेंगे या इसको ध्यान रखेंगे। VLSI एक टेक्नोलॉजी होती है, और हमने क्या लेके आ गए, हम यहाँ पे जो है माइक्रो प्रोसेसर लेके आ गए, ठीक है। ये बात समझ में आती है आपको, ठीक है, ओके। तो अब इसके आने से क्या हुआ, इसके आने से काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर फास्ट हो गए, और क्या हो गए, चीप तो वो नहीं होने, प्लस चीप हो गए, आ रही बस हमने। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है
कि अब इस टेक्नोलॉजी VLSI आने के बाद क्या होने लगा कि 1 सेंटीमीटर के अंदर, या 1 सेंटीमीटर ना कहें, अपन ऐसा कहें कि अब जो है एक चिप के अंदर, एक जो है चिप के अंदर 5000 ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होने लगा। इतने सारे ट्रांजिस्टर एक साथ यूज़ होने लगे। अब इतने सारे अगर एक साथ यूज़ होंगे तो क्या होगा, स्पीड आपकी क्या होएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। हमें तो क्या याद रखना है, जो मैंने मार्क किया यहाँ पे मैंने, ठीक है। तो इसी टाइम पे इंटेल पहली कंपनी थी, है ना। इंटेल ऐसी पहली कंपनी थी जो है जिसने मतलब कि माइक्रो जो है प्रोसेसर को बनाया था, है ना। तो ये फैक्ट में हमें मालूम होना चाहिए कि इंटेल, है ना, इंटेल फर्स्ट कंपनी थी जिसने माइक्रो प्रोसेसर को बनाया। कौन से जो है जनरेशन के लिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, तो 4th जनरेशन के लिए, ठीक है। आगे बात समझ में आपको यहाँ तक, ओके, ठीक है गाइस, इतना समझ में आया आपको, ठीक है। और क्या हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो गई कि यहाँ पे अब कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का सपोर्ट आने लग गया, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये भी हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज जैसे C++, इनका सपोर्ट आने लग गया, इनका सपोर्ट आने लग गया। पहले इनका सपोर्ट नहीं होता था। आ रही बात समझिए, ठीक है। और यहीं पे इसी जनरेशन में GUI बेस्ड काम होने लग गया, मतलब कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस, इंटरफेस पे नहीं, ये जो गलत है, इंटरफेस। तो GUI का भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब मुझे पूछा सर GUI क्या है, ये सारी चीज़ आप देख पा रहे हो GUI है, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले इस तरह से क्या बोलते हैं कि कमांड होता था। अगर आप कमांड लाइन पे लिखें, मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट यहाँ पे। अगर आप कमांड लाइन पे लिखते हैं, सपोज करिए पहले ऐसे चलते थे कंप्यूटर। अगर मेरे को यहाँ पे जो है डायरेक्टरी देखनी है, तो इस तरह से पहले ये जो है सिस्टम इस तरह से पहले जो है चला करते थे कि भाई जो भी कुछ आपको करना है वो सिर्फ आप कमांड लिख के ही यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। पर आज ऐसा नहीं, आज तो आपके पास माउस है। अब देखिए आपके स्क्रीन पे ये मेरा माउस घूम रहा है, इस माउस से मैं जो करना चाहूँ मैं यहाँ पे जो है कर सकता हूँ। आई बात समझ में। तो GUI तब इंट्रोड्यूस किया गया, ओके, आ रही बात समझ में, ठीक है जी। अब यहाँ पे लास्ट जो है आपका जो जनरेशन है ना, जो अभी चल रहा है आपका 5th जनरेशन की बात चल रही, ठीक है। तो जो आपका मतलब कि 5th जो है मतलब कि जनरेशन है वो क्या है, तो उसको देख लेते हैं एक बार। तो जो आजकल जो काम चल रहा है उसका हम बोलते हैं वो जो है 5th जनरेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो मतलब कि टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी, वो थी ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो इसमें क्या होने लग गया, इसमें कई सारे ट्रांजिस्टर्स को और ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा। किसके अंदर, जो आपके मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उनके अंदर अब उन्होंने बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को, मतलब ये जो है ये आपका VSLI से भी ऊपर की टेक्नोलॉजी है, USLI। बात समझ में आ गया, ओके, यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है जी। और क्या हो सकता है, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो अब यहाँ पे AI का सपोर्ट आने लग गया, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। कैसे, जैसे आप आज यूज़ करते हो हे गूगल, है ना, क्या बोलते हो हे गूगल, तो खुल के आ जाता है हे सिरी। जो आईफोन वाले हैं वो क्या बोलते हैं, हे सिरी। इस तरह से जो एलेक्सा वाले हैं वो बोलते हैं हे एलेक्सा, है ना। तो इस तरह से जो भी आप यहाँ पे बोल पाते हैं वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या हुआ, क्या बोलते हैं 5th जो है जनरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी देखी जाए कि यहाँ पे हम लोगों को पैरेलल प्रोसेसिंग का कंसेप्ट मिल गया। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब देखिए पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, मतलब जैसे मतलब कि मल्टीटास्किंग, मतलब कि
एक ही साथ में कई सारे काम करना, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग। समझ में आ गया आपको? ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे और क्या क्या हुआ, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें और आई, वो होती है इमेज प्रोसेसिंग। अभी देखो इमेज जो है प्रोसेसिंग, ये क्या होता है, आजकल आप जो देखते हो मोबाइल के अंदर फेस लॉक का फीचर आया है। फेस लॉक का मतलब आपका चेहरा देखता है देन वो उसको लॉक कर देता है। तो ये कैसे हो पा रहा है, ये आपके इमेज को प्रोसेस ही तो कर रहा है, वो बात समझ में आ रही है ना? तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आई, ठीक है। तो ये हमें इस तरह से ध्यान जो है रखना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो जनरेशन वाइज है ना, जनरेशन वाइज किस तरह से कंप्यूटर्स का इजाद हुआ है। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे यूज़ कर लो, लैंग्वेज का सपोर्ट आ गया। बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जैसे पाइथन है ना, पाइथन है, सी है, C++ है ना, जावा है, आर है, रूबी है, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज का सपोर्ट आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि अलग अलग जो जनरेशन थे उनके यहाँ पे चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। ओके, तो आई गेस आपको समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार जूम करके दिखा देता हूँ आपको। जो मतलब कि फर्स्ट जो जनरेशन था ये था, है ना, एक बार ध्यान से देख लीजिए आप इसको, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो दूसरा जनरेशन था वो इस तरह से था, तीसरा जनरेशन इस तरह से था, चौथा इस तरह से, और ये पाँचवा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आज का जो मतलब कि क्लास है वो यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं हम अगली वाली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, है ना, और इस वाले वीडियो को